सो अंकित, आपका इस पे क्या कहते हैं उसको, किस पे आप प्रेजेंटेशन है आपका, किस पे तैयार करके लाए हैं आप? फैजल खान सर, फैजल खान सर। फैजल खान साहब कौन है? सर सर पटना से बिलोंग करते हैं सर। वो वन ऑफ ठीक द है। मोस्ट फेमस कोचिंग सेंटर सर, खान जी के जीएस रिसर्च सेंटर। ओके सर फाइन। उनका सर अच्छा, खान सर। बहुत सारा, हाँ, हाँ बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी रहा है सर इनका सर। हाँ हाँ। जो भी जो पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, सो हम्म नॉट अ बिग कंट्रीब्यूशन सर, क्योंकि सर हम्म एज अ टीचर सर, वो मतलब कि सर सबसे पहले सर कि वो उनका सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है पटना में, उनका सबसे बड़ा लाइब्रेरी पटना में है सर। और सर उन सबको मद्देनजर रखते हुए सर वो बहुत सारे जो स्टूडेंट जो सर लोग हम्म। मतलब सर बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते ठीक हैं है। उनको। यस सर, उनको सर मैं, उनका इरादा होगा, यस ठीक सर, है, कि भाई लोगों को पढ़ाना है, यस जो सर, जो समाज का एक कैटेगरी है जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, उसको यस, पहुंचाना है बस। यस ठीक सर। है, और उस सर, उसको उसको मेन लीग में लाना है। यस सर, पूरा वो सर इकोनॉमिक मैं, मॉडल है। इट इज अ प्योर इकोनॉमिक, इसमें कोई चैरिटी की बात नहीं है, कोई ऐसा दान धर्म की बात नहीं है, नहीं। ठीक है, इसको हम, इस समाज के इस वर्ग को हम अगर मेन स्ट्रीम में ले आते हैं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये आगे बढ़ के कुछ बनाएगा, है ना, कुछ तो सहूलत बनाएगा जिससे हमको जीने में आसानी हो जाएगी। यही है ना? जहाँ पर, जैसे जहाँ पर उन्होंने एक वीडियो में मेंशन किया था सर कि पटना में बहुत सारा उनका सर अनाथ आश्रम चल रहा है, बहुत सारा ब्लड डोनेशन बैंक चल रहा है, जिसको भी सर ब्लड का जरूरी होता है वो उनसे कांटेक्ट करता है सर, वेरी प्रोवाइड फ्री ब्लड ठीक है, टू दैट चलिए अब पर्सन। आप इसके इसको स्क्रीन को शेयर कीजिए, हमने आपको होस्ट बना दिया है। यस स्क्रीन सर। शेयर कीजिए और अच्छा, खान सर, यस सर। ये तो बहुत चर्चा में रहते हैं भाई। Yes, sir. यस सर। हम्म। A very good afternoon to all of you. So today I am Good. going to introduce you a very famous personality, Faisal Khan. हम्म So Mr. Faisal Khan is the owner and founder of the one of the most popular coaching center of Bihar, Khan GS Research Center. हम्म Khan GS Research Center की ये owner and co-founder है. So he हम्म is not only a teacher, but he is an inspiration for all those students who belong from middle class family. And he teaches student in a minimum fee, बहुत कम फी में, बहुत कम रेट के फी में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। एंड ऑल्सो वो उन सारे स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाते हैं जो फिजिकली डिजेबल और जो फिजिकली हैंडीकैप है। और सर खास सर बात ये है कि सर उनके कोचिंग सेंटर में सर एक बैच में सर 500 to 700 बैच का स्टूडेंट है सर, जहाँ पे सर स्टूडेंट लोग का डेडिकेशन इस तरह का है सर कि उस कतार में भी सर स्टूडेंट लोग उन्हीं से पढ़ना पसंद करते हैं, उस सर इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी सर। और वहाँ पे हम्म इन्होंने खास प्रोविजन निकाला है कि जो भी गर्ल्स हैं सर उनके लिए उन्होंने बेंच प्रोवाइड करवाया है सर। आगे का हम्म 8 से 10 रो बेंच गर्ल्स के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए रहता है। हम्म और सर नेक्स्ट साइड में जो भी फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो उनके लिए रहता है सर। बाद बाकी जो भी स्टूडेंट है वो या तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं या तो सर वो खड़ा होकर पढ़ते हैं। इवन उनका पूरा बैच जो बढ़ भर जाता है सर। सर मसल्ला मुसल्लापुर हाट में सर इनका कोचिंग सेंटर है सर। ठीक है। अब इनके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। He was born in 1992 in a middle class family in a Gorakhpur, where his family is serving the nation. His father was a retired army officer and his mother was a homemaker. इनके पिताजी जो थे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, और इनकी माता जी जो थी वो एक गृहिणी थी, घर देखभाल करती थी। एंड ही हैज वन सिबलिंग ब्रदर हु इज आल्सो आर्मी एंड सर्विंग द नेशन। इनका एक भाई है, अपना भाई, वो जो आर्मी में है और जो देश की सेवा कर रहा है। Similarly, Khan sir is completed his schooling in Gorakhpur, UP. Then for college he admitted in Allahabad Muslim University. अपना अपना जो शैक्षणिक था वो अपने गोरखपुर से, यूपी से कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद मुस्लिम ये यूनिवर्सिटी में एडमिटेड वर्ड सही है? एडमिटेड वर्ड, एडमिट तो एडमिटेड। हॉस्पिटल में होता है आदमी, एडमिट तो यस सर, हॉस्पिटल में होता है। एडमिटेड वर्ड सही नहीं तुमने इस्तेमाल किया है। एक्चुअली सॉरी, ही गेट एडमिशन, ही, ही गेट नहीं एडमिशन इन। नहीं, ही सिक्योर्ड एडमिशन, यस सर, एडमिशन, ठीक यस, है ना? या ही गॉट देन इन फर्दरेंस, ठीक यस है, सर, आफ्टर स्कूलिंग इन फर्दरेंस he 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 got admission in Allahabad Muslim University.
यस इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन सा है जी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद भी है क्या? सर एक्चुअली सर मैंने खुद से टाइप करके सर इनके बारे में निकाला है, तो अरे बहुत नहीं, गलती टाइप हो गई। करके तो तुमने लगता है कुछ गलत टाइप किया। ये इलाहाबाद है यस कि सर, अलीगढ़? अलीगढ़ है। अलीगढ़ सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है सर। बस नस्ल के फर्क में तुमने खुदा को जुदा कर दिया, पता है ना? खुदा का और सॉरी जुदा सर। का उर्दू में स्पेलिंग एकदम वर्ड एकदम सेम होता है, खाली एक डॉट है, ठीक है? यस खुदा सर, में डॉट ऊपर लगता है और जुदा में डॉट नीचे लगता है, बाकी सब चीज सेम, सिर्फ एक डॉट है। यस और सर। तुम तो अलीगढ़ को इलाहाबाद कर दिया। चलिए, हम भी चकरा गए यार, इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब से आ गया है? यस सर। अलीगढ़, GARH DH, क्या अलीगढ़? GARH, R D की जगह RH। हाँ, एमयू का भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ठीक है? सर सैयद अहमद खान ने इसको बनाया था, बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने, जो आज भी सेवा दे रहा है ये यूनिवर्सिटी। सर ये इन्होंने अपने स्कूलिंग के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, वेयर ही परस्यू BSc, बैचलर इन साइंस इन्होंने परस्यू किया था। एंड आफ्टर दैट ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री कंप्लीट, बट इन्होंने मेंशन नहीं किया कौन से स्ट्रीम में इन्होंने मास्टर्स परस्यू किया था सर। ओके, देन आफ्टर ही केम टू पटना। एक्चुअली सर इनकी ग्रैंड मदर यहीं रहती है, तो ये पटना में आए, वेयर ही स्टार्टेड कोचिंग स्टूडेंट। तब जहाँ पे सर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर इन्होंने ज्वाइन किया। और सर कुछ समय बाद जो स्टूडेंट्स थे, इन स्टूडेंट्स को इन्होंने अट्रैक्ट किया अपने स्टडी से सर, अपने द वे ऑफ स्पीकिंग। इनका सबसे खास जो है वो इनकी स्पीकिंग स्टाइल सर, बहुत ही बिहारी स्टाइल में बोलते हैं सर। और इनका जो एग्जाम्पल देने का जो तरीका होता है सर, वो बहुत ही सर जस्ट फैबुलस सर। और सर खासकर सर वो CBSE को लेके सर ये बहुत चर्चे में रहते हैं सर, CBSE वाले को और गर्ल्स को रोस्ट करते रहते हैं सर। वेरी ऑलवेज देखो हम भी CBSE से थे, लेकिन हम काले थे इसलिए सर हमको वो बैकआउट कर दिया, और ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट लाइक द वे इज टीचिंग। तब वेरी सून स्टार्ट हिज ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट नेम एज खान GS रिसर्च सेंटर। So here also he is getting so popular because of the way of teaching, and soon Khan GS Research Center became the biggest institution of. इसमें एक मिनट नहीं अंकित, जैसे Yes, जो खान सर का टीचिंग पैटर्न है yes, है ना, वो एकदम ही मतलब एकदम हम कह सकते हैं रूरल पैटर्न है, ग्रामीण क्षेत्र का है। रूरल पैटर्न है बिल्कुल सर। अच्छा, इसको किस स्ट्रेटजी में आप फिट कीजिएगा, मतलब मार्केटिंग के किस स्ट्रेटजी में फिट कीजिएगा आप? मतलब एक स्ट्रेटजी एकदम कॉमन है, जो आपका लेट्स से कि आपका जो नेस्ले है ना, तो नेस्ले की भी वही स्ट्रेटजी है जो खान सर की स्ट्रेटजी है। मैच कर सकते हैं क्या? मैच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नेस्ले आपका स्विट्जरलैंड की कंपनी है, टॉप 500 फॉर्च्यून ग्लोबल लीडर है, ठीक है? और फिर खान सर, कुछ मैच हो सकता है क्या इन दोनों में? स्ट्रेटजी एक पॉइंट पे सेम है, एक पॉइंट पे स्ट्रेटजी सेम सर। जो उसका एडवर्टाइजमेंट कंसर्न है सर, जो सर दोनों सिमिलर है सर। ना ठीक है, वैसे नहीं। अभी जितना भी जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज है बाबू, मतलब टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी का मतलब जो वर्ल्ड लीडर्स है, वॉलमार्ट, ठीक है, इंटेल, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो अभी जो है कि थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, ये समझिए, ये स्ट्रेटजी है। तो जितना लोकल लेवल पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रखेंगे तो आप ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो यही है आपका, जितना वो लोकल टच रखेंगे, ठीक है? तो चूंकि उनका बहुत लोकल टच है, बहुत ही सुलझे तरीके से, आसान तरीके से, कॉमन एग्जांपल से वो अपनी बात को रखते हैं, तो नाउ ही इज बिकमिंग अ ग्लोबल, एक्सेप्टेंस उनको मिल रहा है। बट सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे राइज होता है सर, सर ऐसे में सर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सर मतलब कि एज ए लोकली पढ़ाते हैं, बिहारी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं सर। बट सर हमको ये समझ में नहीं आता है कि इनका कैसा ऐसा पेडोलॉजी था, इतने सारे स्टूडेंट्स इनको लाइक करने वाले, इवन सर इनका YouTube चैनल भी है, मोर देन 8.5 और 7 मिलियन फॉलोअर्स। दिस इज सब्जेक्ट टू एनालिसिस। आप और लोगों का जो लेक्चर है उसका कंटेंट को देखिए और इनका कंटेंट इनके अनुसार इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों को, तो कंटेंट में कहीं फर्क होगा, कंटेंट में तो फर्क होगा। इनके पास जितनी बात कंटेंट ऐसा रहता है ना कि सर मतलब किसी भी चीज को ना एकदम इजीली समझा देते हैं, और थोड़ा होता है ना माइंड को
जैसे बच्चे उसे मतलब इंटरेक्ट करते हैं और जो भी चीज बताते हैं बहुत स्मूथली हंसते खिलाते पढ़ाते हैं सर, और इसलिए बच्चा सर बोर ज्यादा इंटरेक्ट इसका होता है। मतलब बोर कि भी फुल ऑफ इनका एग्जाम्पल ही बहुत अच्छे रहता है एग्जाम्पल। इसका इसको यूनिक इसको हम लोग रहता है। इसको हम लोग अपने मार्केटिंग के टर्म्स में कैसे, इसका मतलब है कि द यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी अगर बात करें तो नाउ दिस खान सर, यू नो, हिज यूएसपी इज, यू नो, दैट कंटेंट इज देयर, ठीक है, द लोकल एग्जांपल्स आर देयर, जिसको लोगों ने विटनेस sir. किया है तो समझने में आसानी होती है, ठीक है। Yes, Yes, और sir. मोर इम्पोर्टेंट ना, कंटेंट बहुत है, एक चीज के लिए 50 एग्जाम्पल है, तो कहीं ना कुछ तो फर्क है कि और भी तो जो टीचर हैं जो अपना उस जुबान में उसमें बात करते हैं, लेकिन कंटेंट में कमी होगा, और इनके कंटेंट में कनेक्ट ज्यादा है, कनेक्ट। yes sir. सर इनका नोट्स जो है, इनका जो नोट्स है सर, वो जितने भी टीचर्स उनसे बहुत कम नोट्स रहता है, बट नॉलेज ज्यादा रहता है। वही बात होगी, कहीं तो कुछ है, इसको एनालिसिस हम लोगों को करना है और इसको समझना होगा, और वही चीज अपने अंदर भी शामिल करना है, हमको भी शामिल करना है। हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, 1992 बॉर्न है, सर वो ओनली 27 ही उनका सर। हाँ, मतलब कि 15 इयर्स यंगर देन मी, बट Yes. स्टिल मतलब मेरे पास उनका कंटेंट नहीं है लाइक दैट। और सर उनका बहुत सारा और सर उनका बहुत सारा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी चलता है सर, जम्मू, जहानाबाद, नवादा, ये सब सर, जहाँ से सर बच्चे इनके ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं इनके अपने ऐप पे सर, तो पटना से ही ये कंट्रोल करते हैं सर। ठीक है, ओके, तो सर इनके सर इनके करियर के इंग्लिश और हिंदी को, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के बोलिए। Okay, sorry, sir. So let me talk about his career. As his father and brother, he मतलब कि इनके पिताजी और इनके भाई दोनों both are is serving in the army, sir. He also want to serve. इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, इंग्लिश में आप पढ़िए, ठीक है। Yes, फिर sir. जो बात को एक्सप्लेन करना है ना, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। His father and brother, they are serving in army. Nothing to explain Yes, there. ठीक है, Okay, sir. एक्सप्लेन आप कीजिए जो खान सर के बारे में, उसको एक्सप्लेन कीजिए। Please proceed. And he also want to serve a country, and during his classes he was preparing for NDA. Even he cracked the examination, but he got back in a physical test. And that was a big downfall of his life when his dream of getting in army is broke. So even during his classes he was preparing for NDA exam, National Defense Academy, where he also cracked that particular exam. But sir वो fail इसलिए physical test में क्योंकि उनका जो right hand का जो alignment होता है सर, वो टेढ़ा था सर, उनका right hand का alignment थोड़ा टेढ़ा था सर, that's why he was not selected in a physical test sir. और सर उनसे उनके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था सर। यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कि सर अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, तो सर बीच क्लासेस में बोले थे कि अगर हमको यहाँ से कोई सिलेक्शन कर ले आर्मी में तो हम ये सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, ऐसे वो इवन सर जितना भी। यस सर, और आर्मी के लिए पैशन बहुत होता है बिहार में। यस सर, और इवन जितने भी सर एक जो हायरार्की होता है ना सर, जैसे कि सर एक जो लेवल होता है आर्मी में सर कि ये सर वो सर क्या सर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सर, वेयर सर वो सारा मतलब उनके नॉलेज में अभी तक ये सब है सर, जैसे कमांडर, एक ड्रीम था, एक डिजायर था जो पूरा नहीं हो सका, इट इज ऑल डेस्टिनी। यस सर, जहाँ पे उनको सारे तरह के वेपन को सर्कुलेट करना मतलब चलाना आता है, कंट्रोल कर सकते हैं, इवन ऐसा उन्होंने बोला है अपने वीडियोस में। एंड सर इन 2019 sorry, he started his YouTube channel, same name as Khan GS Research Center, and very soon he started getting popular. Even sir 20 to 30 days में he crossed 1 lakh subscriber, and in the next 10 to 12 days he crossed 1 million. Great, जाके सर 1 million क्रॉस करना सर बहुत मुश्किल होता है सर आदमी का सर। This is something incredible. Yes sir, in a 1 month he crossed 1 million, 10 lakhs, more than 10 lakh subscriber. And his every video is breaking his own, हमका जैसे वीडियो आता गया सर वो एक न्यू रिकॉर्ड बनाना चला गया। इवन सर ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जो जितने भी सर मेंटर्स होते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत कम व्यूज आता है सर, इवन सर बहुत बट इनका सर मिलियन टच कर जाता है, 1.5 मिलियन, 1.4 मिलियन, इनके हर वीडियो पे मिलियंस लाइक्स होते हैं, व्यूज होते हैं। दिस इज यूट्यूब चैनल ऑफ खान सर, we can see that 8.7 million ये सर परसों का ये सर अमेंडमेंट है सर, पर सर राइट नाउ ये 9 मिलियन क्रॉस कर गया होगा सर, आई एम डैम श्योर सर। ग्रेट।
Sir, he is now one of the most loved YouTube teacher, and he was the first young teacher whose video gets eighth rank in a trending page between the entertainment channel like a Caribbean. जितने भी सर entertainment channel है वहाँ पे उनका 8th rank है सर YouTube channel का सर. और सर राइट नाउ अभी तक इनका सारा लाइफ यही रहा है सर. इन शॉर्ट में हम ब्रीफ में लें तो सर. थैंक यू सो मच सर. Great, thank you. Okay, fine. Now make Tamsil Fatma the host. यस सर. सर ऑफ कोर्स इसमें जो कॉमन है ना दैट इज अपने काम को मतलब विदाउट फीलिंग द कैमरा. ठीक है, ये लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मेरे इस मतलब जो मेरा रूरल जो अप्रोच है, मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो अंदाज है, उसको क्या लोग बोलेंगे, कुछ नहीं. जो हमको आता है उसी में अपनी बात को रखेंगे. सर इनके बारे में मेरे को और कुछ कहना है सर. बोलो. सर अभी सर इनके वीडियो में सर स्टूडेंट को समझाने के लिए सर बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान को लेकर बनाते हैं सर. और सर बहुत ऐसा रिलीजियस वर्ड जो मेंशन कर देते हैं सर. तो ये जहाँ पे इनको बहुत सारा थ्रेटन भरा मेल्स आता है. और सर इनके कोचिंग सेंटर पे सर 4 to 5 टाइम बॉम्ब अटैक किया गया सर. और सर उनको तो उसमें एक और चीज है, ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू काउंट योर सक्सेस यू काउंट योर एनिमीज. सक्सेस का एक कहावत है कि अगर आप अपनी कामयाबी को नापना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि आपके दुश्मन कितने हैं. वो भी एक पैरामीटर है. इंग्लिश में कहावत है, तो ठीक है. काउंट योर सक्सेस, काउंट योर एनिमीज. जरा कैमरा ऑन करके बोलो ना बाबू, तुम लोग जरा कैमरा ऑन करके बोलो ना. ठीक है. सर इनके कोचिंग बम इसलिए गिरा था सर क्योंकि वो सरस्वती पूजा सेलिब्रेट किए थे, इस वजह से कि मतलब मुस्लिम हो के तुम कैसे कर सकते हो, ये उनका मतलब था सर. वो सब एक अलग सा एक एस्पेक्ट है. ठीक है. यस सर. और सर बताए सर इनका एक और खासियत बात कि मतलब ये चाहते नहीं थे मतलब पढ़ाना, ये आर्मी में जाना चाहते थे, बट मतलब होता है ना जब उनका राइट हैंड में प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से वो सोचे क्या कि मतलब अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो हुआ कि मतलब जो उनके पास नॉलेज है किसी को मतलब बोले वो एक दो बच्चे को पकड़ के मतलब अपना टाइम मतलब को कि हाँ चलो पास हो जाएगा टाइम, वो इसलिए पढ़ाना शुरू किए थे. और धीरे धीरे इसमें वो आगे बढ़ते चले गए. ऐसे उनका करियर स्टार्ट हुआ था पढ़ाई का. सर उनका पैशन इस तरह का है कि वीडियो में देखें सर वो बोले हैं कि अगर हमको एक बोरा किताब दे देगा और हमको जंगलवास के लिए छोड़ देगा तो हम वही रह जाएंगे. सर हमको बहुत सुन के अच्छा लगा. इससे रीडिंग हैबिट को आप लोगों को इनकलकेट, ये कॉपी करना ही होगा. ठीक है. उनका रीडिंग हैबिट है ना. तो रीडिंग हैबिट को मतलब कुछ भी आप पढ़िए, डाइवर्सिफाई करके पढ़िए. कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सिलेबस की किताब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा नॉलेज, डाइवर्सिफाई नॉलेज होगा ना, उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी. यस सर. और उनके सर इसी चीज को सर मैंने अडॉप्ट किया है सर. यहाँ पे सर अभी मैंने ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड बुक है ये मैं पढ़ रहा हूँ डेली सर. 2 to 3 डेज पढ़ता हूँ सर आफ्टर माय सेल्फ स्टडी. और सर बहुत फायदा करता है सर ये जो सेल्फ स्टडी के बाद जो हमारा जो खुद का नॉलेज इंक्रीज करता है सर. कि सर जो हमारे सबकॉन्शियस में किसको हम कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करें ये बताता है सर. डाइवर्स स्टडी का बहुत फायदा है. ठीक है. तभी जाके आपका नॉलेज बढ़ता है. खैर चलिए एक अच्छी मतलब इट वाज अ नाइस डिस्कशन. लेकिन है कि इस डिस्कशन, इस क्लास का जो मेन उद्देश्य है ना, कि सिर्फ ना जो जितने भी हीरोज हैं मतलब उनके बारे में हमको प्रेज नहीं करना है, उनको कॉपी करना है. कॉपी. ठीक है. क्योंकि उनकी तारीफ करने के लिए मतलब बहुत लोग हैं. आप लोग की जरूरत, हम लोग की जरूरत नहीं है कि उनका तारीफ कर बैठ के करें. हमको कुछ बात, सब बात पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स. ठीक है. तो हम भी ऐसे ही करते हैं. तो कुछ बात शामिल करते जाएं. हर एक बंदे की एक बात कॉपी कर लेते हैं. तो जैसे रीडिंग हैबिट है खान सर का, ठीक है ना, तो कुछ हम लोग भी डाइवर्स रीडिंग करना शुरू करते हैं. और जितना किताब अगर डाइवर्स रीडिंग करते जाइए, करते करते आपका देखिएगा कि कैट के लेवल का इंग्लिश तैयार हो गया है. डाइवर्स स्टडी करोगे रजनीश, ठीक है, शोभा, रुचि झा, ठीक है, आदित्य कुमार, यस सर, हाँ, सृष्टि, तो उसमें है कि आप जैसे अभी आप 3 साल, अभी आपका ग्रेजुएशन है ना, तो 3 साल में आप डाइवर्स रीडिंग करते जाइए शौक के हिसाब से. जो आपको पसंद है उसको पढ़िए. तो 3 साल के बाद देखो कैट के लेवल का इंग्लिश तैयार हो चुका है. इतना वोकैबुलरी स्ट्रांग हो चुका है. ये ना वोकैबुलरी स्ट्रांग करना, ये सब इंग्लिश तैयार करना, ये टीचर से नहीं होता बाबू, ये खुद से करना होता है.
ठीक है, यू हैव टू यू नो नरिश योरसेल्फ। तो ये सिंपल है, और साथ में मैथ्स अगर पढ़ लो हो गया, आप एक बहुत ही अच्छे इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं आपको। चलिए ग्रेट। तो नेक्स्ट क्लास में अब किसकी बारी है? दुर्गेश, तुम कुछ बात कर रहे थे? दुर्गेश, दुर्गेश को आवाज नहीं जा रही है क्यों? आदित्य कुमार, दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज बॉस, दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। सर चलिए ठीक है, थैंक यू।